जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, साझेदार की मृत्यु। साझेदारी फर्म के अंदर एक साझेदार की जब मृत्यु होती है तो उसके हिसाब किताब का निपटारा हम करते हैं। यहाँ पर हम रीडर्स चॉइस की बुक कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, अकाउंट की बुक है और रीडर्स चॉइस पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें हम साझेदार की मृत्यु अवकाश ग्रहण वाले पार्ट में साझेदार की मृत्यु वाला हिस्सा हम सॉल्व कर रहे थे। ये दूसरी वीडियो बन रही है जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। अगर आप सवाल मिलाएंगे अपनी बुक से तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 होगा। नई बुक होगी तो भाई थोड़ा सा हो सकता आगे पीछे हो। इसके बाद ला, मा, ना, ये 3 साझेदार यहाँ पर दिए गए हैं। 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में ये बांटते हैं। 1 जनवरी 2020 को उनकी पूंजी क्रमशः 30,000 रुपये, 15,000 रुपये, 12,000 रुपये थी। पूंजी पर 5% ब्याज की व्यवस्था है, पर आहरण पर ब्याज की कोई व्यवस्था नहीं है। माँ और ना प्रत्येक को 1,000 रुपये वार्षिक वेतन मिलता है। साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदार की मृत्यु होने पर ख्याति की राशि गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 1 वर्ष के क्रय के बराबर होगी। संयुक्त जीवन बीमा जो है, संयुक्त जीवन बीमा जिसे बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, वो 24,000 रुपये का कराया गया। 31 दिसंबर 2020 को माँ की मृत्यु हो गई। उस वर्ष के उसके आहरण की राशि 4200 रुपये थी। एक गत 3 वर्षों का शुद्ध लाभ अग्र प्रकार था। यहाँ 2020 में हानि है, 2019 में लाभ है, 2018 में भी लाभ दिया हुआ है। ख्याति का मूल्यांकन कीजिए और माँ का पूंजी खाता और चालू खाता बनाइए। सबसे पहले हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। 2 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे, 1200 को घटाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको हम 1 से गुणा करेंगे, पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी। उसमें से हम 1/3 भाग इसका निकालेंगे। इनका जो रेशो है 1/2, 1/3, 1/6, इनका 6 एलसीएम ले लेंगे। 6, 2 3 6, 3 आएगा, 3 की 1 से गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, और इसका हम 2 3 दूनी 6, 2 आएगा, 2 1 कम 2, तो 2 आ जाएगा। 6 कम 6, 1 1 कम 1, तो इसका मतलब 3:1। इनका जो रेशो होगा 3:1 होगा। 2 वाला यानी ये बीच वाला चला जाएगा, 3 और 1 इनका गेनिंग रेशो होगा। ये शुरू में इसलिए हमने बताया क्योंकि आगे हम 3 और 1 का प्रयोग करेंगे तो आपको गेनिंग रेशो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम गुडविल जब कैलकुलेट करेंगे पूरे फर्म की तो एवरेज प्रॉफिट लेंगे, 2 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और लॉस को घटा के 3 से डिवाइड करेंगे। दोनों जोड़ के से घटाएंगे, 25,800 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 8,600 आएगा। उसको 1 से गुणा करने को बोला है तो 8,600 ही रहेगा। उसमें हम एम के हिस्से की यानी कि माँ के हिस्से की गुडविल निकालेंगे। 1/3 उसका हिस्सा है तो 2866.67 आएगा। ये गुडविल 3 और 1 के अनुपात में ला और ना बांट लेंगे। अगर हम इसको 3/4 और 1/4 करेंगे तो 2150 रुपये और 716.67 रुपया आएगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में माँ का करेंट अकाउंट। तो यहाँ पर जब माँ का करेंट अकाउंट बनेगा, एम्स करेंट अकाउंट, उसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले बैलेंस BD, यहाँ पर पुराना करेंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं है, उसे हम नील कर देंगे। यहाँ पर माँ को सैलरी मिल रही है 1,000 रुपये, तो हम उसको सैलरी देंगे। LIC पॉलिसी में 24,000 रुपये का LIC पॉलिसी है, उसमें माँ का हिस्सा 1/3 है तो 3 8 24, 8,000 रुपया पॉलिसी का हो गया। ये गुडविल वाला पैसा है जो 2866 रुपये 67 पैसे है। इसी को 3/4, 1/4 हमने काटा था। तो ला और माँ यानी L और N, एल्स कैपिटल अकाउंट 2150 रुपये, एन्स कैपिटल अकाउंट 716 रुपये 67 पैसे का भुगतान ये दोनों अपनी तरफ से अपने खातों में से करेंगे, इनके खाते में डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला गया है 5% से लगाने के लिए, तो जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5%, 15,000 का 5% काट लेंगे 750 रुपये आएगा। तो यहाँ पर माँ को मिलने वाली सारी रकम आ गई। अब माँ के अकाउंट से कटेगा क्या? माँ ने ड्राइंग किया है 4200 रुपये का, यहाँ पर वो पैसा डेबिट में आ जाएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है यहाँ पर देखेंगे 2020 में लॉस हो गया है 1200 का, और दिसंबर 31 को इसका रिटायरमेंट मतलब कि मृत्यु हुई है, तो उसे 1200 रुपये का लॉस में से इसको पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो 1200 रुपये जो लॉस आया है उसमें 1/3 भाग का हिस्सा माँ का है 400 रुपया, ये लिखेंगे।
क्रेडिट साइड का टोटल 12,616 रुपये 67 पैसे, यही यहाँ अभी लिख देंगे। इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8,016 रुपये 67 पैसे माँ के करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा। माँ का जो पूंजी खाता है वो 15,000 रुपये का है। पूंजी खाते में हम पूंजी खाते के अलावा कुछ और नहीं डालते हैं। अब लेकिन क्योंकि माँ की मृत्यु हो गई है, उसको कुल हमें पेमेंट देना है, उसके एग्जीक्यूटर के खाते में पैसा टोटल कितना मिलेगा, तो हम करंट अकाउंट का बैलेंस इसके करंट अकाउंट में, मतलब जो करंट अकाउंट का बैलेंस है उसके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये माँ का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है और ये करंट अकाउंट का बैलेंस है ये वाला। इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। टोटल 23,016 रुपये 67 पैसे एम के करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, जो कि बैलेंस सीडी के रूप में नहीं लिखेंगे बल्कि एम से एग्जीक्यूटर्स अकाउंट के रूप में ये बैलेंस सीडी वाला पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमने बैलेंस सीडी इसलिए लिखा ताकि ये आपको ये पता लगे कि ये बैलेंस सीडी करके आया है, यानी टोटल करके यहाँ कुछ होता तो घटा देते कि कुछ है नहीं, तो इसी को लिखेंगे। इस पैसे को एम से एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से होते होते धीरे धीरे करके हमने इसको यहाँ पर करंट अकाउंट पे ले जाके रोक दिया है। इसमें आपको पहले वर्किंग करनी है, करंट अकाउंट बनाना है, लास्ट में कैपिटल अकाउंट का निर्माण करना है, यानी कैपिटल अकाउंट आपका लास्ट में बनेगा।